आज मैं जिस विषय पर अपने विचार रख रहा हूँ, भक्ष्य अभक्ष्य, हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। लेकिन मनुष्य सर्वोत्तम प्राणी है, परमात्मा ने बुद्धि दी है, सोच विचार करके कर्मों को करना ही मनुष्यत्व कहलाता है। मांसाहार और शाकाहार क्या श्रेष्ठ है और क्या हमारा वास्तविक भोजन है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम उपहवरे गिरीणां संगमे च नदीनां धिया विप्रो अजायत। सभी बंधुओं को सादर नमस्ते जी। प्रिय बंधुओं, मैं चैनलाल शास्त्री आज फिर अपने प्रिय सहयोगी वरुण आर्य के साथ आर्य समाज कोटली कॉलोनी रिहाड़ी जम्मू के सौजन्य से एक विषय को लेकर के उपस्थित हूँ। आपका स्नेह प्रेम हमें अनेक हमारी पूर्व वीडियो में मिलता रहा है। हमारा यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करें, आर्य समाज रिहाड़ी कॉलोनी जम्मू नाम से है। फेसबुक पेज भी इसी नाम से है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चर्चा का लाभ ले सकें। आज मैं जिस विषय पर अपने विचार रख रहा हूं, भक्ष्य अभक्ष्य, हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, मनुष्य का भोजन क्या होना चाहिए, इस विषय पर हम विस्तार से थोड़ी चर्चा करेंगे। विषय का कई लोग निषेध कर सकते हैं। हर व्यक्ति की अपनी अपनी विचारधारा है और हर व्यक्ति अपने विचार से कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। इसलिए बहुत सारे लोग पक्ष में होंगे तो विपक्ष में भी होंगे। लेकिन मनुष्य सर्वोत्तम प्राणी है, परमात्मा ने बुद्धि दी है, सोच विचार करके कर्मों को करना ही मनुष्यत्व कहलाता है। मनन पूर्वक चिंतन पूर्वक कर्मों को करे, इसलिए कि मनुष्य को मनुष्य कहा गया है, जो मनन करता है, चिंतन करता है, विचार करता है। तो आए मनन चिंतन पूर्वक हम तर्कों की कसौटी पर दोनों पक्षों को रख करके चलें। मांसाहार और शाकाहार क्या श्रेष्ठ है और क्या हमारा वास्तविक भोजन है। सबसे पहले हम चलते हैं डॉक्टर के हिसाब से। तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक डॉक्टर कहता है कि मांसाहार ज़रूरी है, क्योंकि उससे ज़रूरी प्रोटीन शरीर को मिलती है, तो मांसाहार करना चाहिए। तो वहीं दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं तो वह कहा जाता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल मांसाहार से बढ़ता है। कोलेस्ट्रॉल को रोकने के लिए अथवा उससे हृदय रोग, फैट बढ़ जाने से हृदय रोग की जो स्थिति बनती है, तो मांसाहार करने से हृदय रोग बनता है, इसलिए मांसाहार त्यागना चाहिए। डॉक्टरों में ही विरोधाभास हो गया। दूसरी बात हम इकोलॉजी और इकोनॉमी की लेते हैं। एक तरफ हमें कहा जाता है कि इकोलॉजी प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए परमेश्वर ने हर प्राणी को अपना अपना काम दिया हुआ है। हर प्राणी प्रकृति के संतुलन बनाए रखने के लिए अपना अपना जो रोल है, अपना अपना जो उसको काम दिया गया है, उसका वो सही से निर्वहन करता है। चींटियों से लेकर के बड़े से बड़े प्राणी तक प्रकृति को संतुलन बनाए रखने के लिए हर प्राणी का बने रहना अनिवार्य है। तो हम प्राणियों को मार करके खा जाते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है, इकोलॉजी ये कहती है। तो वहीं आमदनी के हिसाब से कभी पिंक क्रांति के नाम के रूप में, तो
मांस से बहुत सारी आमदनी होती है, लोगों को रोज़गार मिलता है, भोजन की आपूर्ति होती है। और कईयों का तो यहाँ तक कथन रहता है कि अगर हम पशुवध नहीं करेंगे तो पशु बहुत बढ़ जाएंगे, उनका क्या योगदान होगा। तो एक तरफ ये है कि आमदनी, भोजन की आपूर्ति और पशुवध करना अनिवार्य है, ये मांसाहार का पक्ष रहता है। तो दूसरी तरफ प्राकृतिक संतुलन के लिए इकोलॉजी ये कहती है कि प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए हर प्राणी का रहना अनिवार्य है। यहाँ भी विरोधाभास हो जाता है। तो जहाँ पेटा जैसी संस्थाएं इसका प्रचार करती है पशुओं के संरक्षण के लिए, तो एक तरफ इकोनॉमी, भोजन की आवश्यकता पूरी करने के लिए इत्यादि इत्यादि पशु बढ़ जाएंगे इत्यादि इत्यादि तर्क दे करके मांसाहार पक्ष कहता है कि मांस खाना चाहिए। धार्मिक विचार कहता है, धर्म कहता है कि सर्वभूतानाम या आत्मवत् पश्यति, जो सभी प्राणियों को अपने समान देखता है, सभी प्राणियों को उनमें आत्मा को देखता है, वो जैसे अपने बच्चों को देखा है वैसे ही दूसरे पशु के बच्चे को भी, प्राणी के बच्चों को भी देखेगा। तो इस प्रकार की भावना रखने का शास्त्र हमें निर्देश देता है। सभी प्राणी, हम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो उसके प्राण लेने का अधिकार हमें नहीं है, ये शास्त्र कहता है, धर्म कहता है। तो दूसरी तरफ विज्ञान कहता है कि इन प्राणियों के कुछ वैज्ञानिक तथ्य ये कहते हैं कि इन प्राणियों का से हमें बहुत सारा लाभ मिलता है, इनसे दवाइयाँ बनती हैं, इनसे बहुत सारे उनके अंग जो हैं वो मनुष्य के जीवन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है, इसलिए वो मांसाहार का पक्ष लेता है। दूसरी तरफ शाकाहार कहता है कि शाक सब्जियां मांस की अपेक्षा बहुत सस्ती मिलती हैं। इकोनॉमी, अर्थशास्त्र कहता है कि साग सब्जियां इत्यादि ये मांस की अपेक्षा एक मांस को तैयार होने में वर्षों लग जाते हैं, महीनों वर्षों लगते हैं, बच्चा पैदा होगा, बड़ा होगा। और फल सब्जियां बड़ी शीघ्रता से पैदा हो जाती हैं, कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, कुछ वर्षों में। और उसका फल का एक वृक्ष है तो वो वर्षों तक फल देता रहता है। वो हर साल फल तोड़ लो, अगले साल फिर आएंगे। और मांस एक बार किसी पशु को वध कर दिया तो वो समाप्त हो जाता है। तो इसलिए मांस की अपेक्षा फल सब्जी इत्यादि सस्ता पड़ता है। तो अर्थशास्त्र ये कहता है कि हमें ये शाकाहार अपनाना चाहिए। तो वहीं दूसरा पक्ष ये कहता है कि जहाँ पर प्रकृति अवस्था ऐसी है कि फल सब्जियाँ पैदा नहीं हो सकती और वहाँ सरवाइव करने के लिए और कोई साधन नहीं है, तो भोजन की उपलब्धता नहीं है, तो हमें मांस खाना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि कौन तय करेगा कि सही भोजन क्या है। डॉक्टरों में विरोधाभास है, विज्ञान में विरोधाभास है, इकोलॉजी, इकोनॉमी में विरोधाभास है, तो वहीं धर्म और विज्ञान में विरोधाभास है। वहीं सस्ता, इकोनॉमी सस्ता है और भोजन की उपलब्धता नहीं है, दोनों सब चीज़ों में विरोधाभास है। फिर तय कौन करेगा? क्या अर्थशास्त्री करेगा, क्या वैज्ञानिक करेगा, क्या डॉक्टर करेगा, क्या कोई धर्माचार्य करेगा? कौन तय करेगा? अब हम इससे ऊपर उठ करके किसी की नहीं मानते, इससे ऊपर उठ करके तर्कों के आधार पर चर्चा करते हैं, प्रमाण के आधार पर चर्चा करते हैं। देखिए, कोई भी कंपनी कोई मशीन बनाती है, मेरे सामने ये मोबाइल पड़ा हुआ है, तो मोबाइल किसी ईंधन से चलता है। ईंधन मीन्स बैटरी से चलता है, ऊर्जा का स्रोत जो उसका है उससे चलता है। कोई भी यंत्र किसी न किसी रूप में किसी ऊर्जा के स्रोत से चलता है और उसका एक मूल ईंधन होता है, जिसको ऊर्जा कह लो, बैटरी कह लो, आप पेट्रोल कह लो। तो उसका वो ईंधन कौन तय करता है? उसको बनाने वाली, मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी, फैक्ट्री, वो कंपनी, वो वैज्ञानिक, वो इंजीनियर तय करते हैं। अब हम डीजल की गाड़ी लेते हैं और हम कहते हैं नहीं जी, डीजल तो नहीं मिल रहा है तो हम पेट्रोल से चलाएं। हो सकता है जुगाड़ से आपके वो कुछ टाइम तक चल भी जाए। बोले जी ये बहुत महंगा हो गया है, आजकल पेट्रोल और डीजल बहुत महंगा हो रहा है, तो बोले नहीं, हम तो उसको केरोसिन से चलाएंगे। क्या चला पाएंगे? नहीं। वो गाड़ी चल भी गई तो बहुत देर तक नहीं चलेगी। आप कोई ना कोई मेथड चलाई करके कोई और ईंधन से अगर उस गाड़ी को चलाने का प्रयास करेंगे तो वो
उतनी देर तक उतनी क्षमता के साथ नहीं चलेगी जितनी क्षमता के साथ जिस ईंधन से चलाने के लिए वो गाड़ी, वो यंत्र, वो मशीन बनी थी। एक बल्ब है, उसको जितना वाट बिजली चाहिए उतना ही लेगा। अगर उसको ज़्यादा वाट की कोई यंत्र को हमने मोबाइल में अगर हैवी प्लग वो उसका चार्जर लगा दिया जिसमें हैवी वाट का हो, तो अगर कम वाट वाली हमारी बैटरी है वो ख़राब हो जाएगी, वो जल्दी निश्चित रूप से उसको नहीं झेल सकती। तो हम चलते हैं फिर प्रकृति से ही। हमारा शरीर किसने बनाया? तो आस्तिक कहेगा ये ईश्वर ने बनाया, तो ईश्वर ने इसके लिए भोजन तय किया होगा। तो यहाँ भी विरोधाभास है। एक व्यक्ति कहता हम ईश्वर को नहीं मानते, हम ईश्वर में विश्वास नहीं करते, ईश्वर ने नहीं बनाया, तो चलो उनकी मान करके चले। तो प्रकृति से ये शरीर बनता है। तो प्रकृति ने हमारे लिए क्या भोजन तय किया है, ये प्रकृति को अधिकार, प्रकृति की हम सारा विश्लेषण करते हुए इस पर चर्चा करें तो निश्चित रूप से फिर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा कि हमें किस लिए बनाया गया है। सबसे पहले हम देखें अपना पाचन तंत्र। हमारा जो पाचन तंत्र है वो मांसाहारी के जो अपेक्षा शाकाहारी पशुओं का, मांसाहारी और शाकाहारी, मनुष्य को छोड़ दें, हम अन्य जानवरों को लो, मनुष्यों को तो बाद में लेंगे, पहले अन्य जानवरों को जो स्पष्ट रूप से मांस ही खाते हैं, मांस के बिना सर्वाइव नहीं करते। हम तो मांस भी खा लें या शाकाहार भी खा लें, दोनों मनुष्य खा लेता है। लेकिन अगर एक व्यक्ति मनुष्य को छोड़ दें, हम पशुओं को ही लें जो मांस ही केवल खाते हैं, शेर इत्यादि, बिल्ली इत्यादि जो अन्य जानवर हैं जो मांसाहारी ही हैं, उनको ले लें। और जो शाकाहारी गाय इत्यादि हैं उनको ले लें, तो उनके पाचन तंत्र को आप देखेंगे तो इनका पाचन तंत्र मांसाहारी के प्रति 5 से 6 गुना बड़ा होता है, क्योंकि उसमें शाकाहारी के पेट में मांसाहारी की अपेक्षा लंबे समय तक भोजन रहता है। और शाकाहार की ये विशेषता होती है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, वो लंबे समय तक वो खराब नहीं होता। मांस, सब्जी आप देखो, सब्जी की दुकान पे जाओ, अगर सब्जी रखी है उस पर पानी डालते रहो और पानी डाल करके दूसरे दिन तीसरे दिन तक वो सब्जी की दुकान पे भी ख़राब नहीं होगी, नहीं सूखेगी, नहीं ख़राब होगी। आप घर लाओ, 2-4 दिन आपके घर पे भी रह जाएगी, उसके बाद भी सब्जी को 4, 10, 5 दिन बाद भी, 6 दिन बाद भी आप बना करके, वो खेत से लेकर के आपकी रसोई तक पहुंचने में अगर 6 दिन बाद भी पहुंची है तो वो ख़राब नहीं हुई है, वो बनाई जा सकती है। लेकिन मांस एक बार पशुवध के बाद, कटने के बाद 6 दिन बाद और उस तरह से खुला छोड़ दिया जाए तो वो सड़ जाता है, ख़राब हो जाता है। वैसे हमारे पेट में जा कर के भी वो बहुत देर तक मांस जो है वो नहीं रहता। इसलिए पशुओं का जो पाचन तंत्र है जो हमारी अपेक्षा वो 2.5 गुना होता है, तो हमारा 5 से 6 गुना उससे ज़्यादा होता है। तो ये उसकी व्यवस्था है। फिर शाकाहार को हम देखें तो उसका भोजन का जो पाचन तंत्र मुंह से ही प्रारंभ हो जाता है। मुंह हमारी लार मिक्स होती है, भोजन हम चबाते हैं तो हमारी लार से ही वो भोजन पचना, जो शाकाहारी प्राणी हैं उनकी लार से ही भोजन पचना प्रारंभ हो जाता है, जबकि मांसाहारियों का पाचन तंत्र पेट में जाने के बाद काम करता है। हमारा मुंह में भोजन, जो शाकाहारी प्राणी है, जो अन्य पशु हैं शाकाहारी, उनके मुंह में जब भोजन जाता है तो उनके जबड़े इस तरह से काम करते हैं। उनके जबड़े जब खुलते हैं तो इस तरह से काम करते हैं। और जो मांसाहारी है उनका प्राणी का जबड़ा इस तरह से काम करता है, वो केवल मांस को काटने का काम करता है। और हमारा जबड़ा, जो शाकाहारी प्राणी है उनका जबड़ा वो पिसने का पान राइट लेफ़्ट चलता है और उसका ऊपर नीचे चलता है। इससे भी ये सिद्ध होता है कि हमारा मनुष्य का जबड़ा जब काम करता है तो इस तरह से काम करता है, राइट लेफ़्ट चलता है। इसलिए पिसने के माध्यम से हमारा भी पाचन तंत्र मुँह से प्रारंभ हो जाता है, तो वो हम शाकाहारी प्राणी हैं। उसके पश्चात हम चलें तो हमारा केवल हम मुंह से ही उसको शुरू कर देते हैं पचाना, उसको चबाना शुरू हो जाता है। चबा करके उसका प्रोसेस पचने का मुंह से शुरू हो जाता है, उसमें लार मिलती है और अंदर जाता है। शाकाहारी मांसाहारी प्राणियों का पेट से प्रारंभ होता है। हमारी जीभ की बनावट देख लें तो
शाकाहारी जो प्राणी है उसकी जीभ मोटी होती है और चपटी होती है, और जो मांसाहारी प्राणी है उसकी जीभ पतली और लंबी होती है। जिस भी प्राणी की जीभ पतली और लंबी है वो निश्चित रूप से वो प्रकृति ने उसे ईश्वर समझो, या प्रकृति ने उसके शरीर की जो बनावट बनाई है वो मांसाहारी बनाई है। और जो शाकाहारी है उसकी जीभ निश्चित रूप से मोटी और चौड़ी होगी, तो इसलिए वो हमारी जीभ भी शाकाहारी पशुओं से मिलती है। इसलिए हमारा भोजन, मनुष्य का मुख्य भोजन शाकाहार है। हमारी जीभ की बनावट, हमारे दांतों की बनावट, हमारे जबड़े की बनावट, हमारे पाचन तंत्र की बनावट यहाँ तक गवाही दे रही है। हमारे मुंह भोजन का लार से पचना, मुंह से पचना प्रारंभ होना और पेट में जाने से पहले उसका पाचन व्यवस्था प्रारंभ हो जाना, ये इस बात की गवाही देती है कि प्रकृति ने हमें शाकाहारी बनाया है, मांसाहारी नहीं बनाया। अनेक सारे प्रमाण हैं जो हम अगली साथ में ही दूसरी वीडियो, क्योंकि एक वीडियो हम बहुत लंबी वीडियो इसलिए नहीं बनाते क्योंकि लंबे समय तक एक व्यक्ति को सुन पाना कई बार ठीक नहीं लगता, तो हम ये अगली वीडियो में हम प्रयास करेंगे मांसाहार, भक्ष्य, अभक्ष्य, मांसाहार, शाकाहार भाग 2 में, अगली वीडियो में हम और कुछ प्रमाण दे करके प्रकृति या ईश्वर के द्वारा मनुष्य को शाकाहारी बनाया गया या मांसाहारी बनाया गया, इस बात पर फिर से चर्चा करेंगे। आप सबका कीमती समय हम लेते हैं। आप सबका सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शम।